ऑडियो 6। क्यों साहब, लंबी उम्र हो सकती है? हाँ, लंबी उम्र हो सकती है। कौन कौन की हो सकती है? बहुतों की हो सकती है। क्यों साहब, आपने भी देखी है? बेटे, हमने भी देखी है। किसकी देखी है आपने? लंबी उम्र का एक आदमी हमने देखा है। रशिया के उज्बेकिस्तान के बारे में छपता रहता है। वहाँ 100 से ज्यादा उम्र के आदमी होते हैं, लेकिन मैंने एक आदमी हिंदुस्तान में देखा है जिसकी उम्र 200 वर्ष की लगभग थी, जिसे सबने देखा था। उन लोगों की बात आप जाने दीजिए। हमारे गुरु हैं, वे आपने भी नहीं देखे हैं। उनके बारे में हम सबूत भी नहीं पेश कर सकते, लेकिन जो सबूत पेश कर सकते हैं वे एक ऐसे आदमी थे जिन्हें हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वे 200 वर्ष तक जिए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पर मालवीय जी जिन महात्मा को ले करके गए थे, उनका नाम स्वामी कृष्णानंद था। स्वामी कृष्णानंद के बारे में यह अफवाह थी कि जब बर्फ पिघलती है तो वे उठ खड़े हो जाते हैं, और जब बर्फ जमने लगती है तो उसी में जम जाते हैं। यह किंवदंती है उनके बारे में। जब मालवीय जी उनको ले गए थे तो रातों रात अंधेरे में ले गए थे, क्योंकि वह नंगे रहते थे और मौन भी रहते थे। वे बर्फ में रहते थे। उनसे उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। इसका वर्णन उसकी तारीख भी है कि उन्होंने उसकी स्थापना की थी। मालवीय जी ने रात को उनकी अगवानी की थी, फिर रात को ही उनको विदा कर दिया था। यह स्वामी कृष्णानंद जी गंगोत्री के पास रहते थे जब मैं गया था। कितने वर्ष हो गए जब मैं वहां गया था। हिंदू विश्वविद्यालय को बने हुए लगभग 80 वर्ष हो जाते हैं। उस समय भी कितनी उम्र थी उनकी? मेरी समझ से 80 से भी ज्यादा उम्र थी। जिन लोगों ने, पहाड़ी लोगों ने उनको देखा था, मालवीय जी ने जिनसे पता लगाया था, उनसे मालूम पड़ा था कि उन्होंने भी बाप दादाओं में से सुना था कि ये और भी ज्यादा उम्र के हैं। अभी जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनके बाल सारे के सारे सफेद नहीं हो पाए। दांत, जब मैं वहां था, आश्रम में रहता था, तो उनके दांत 32 के 32 थे। एक भी दांत कमजोर नहीं हुआ था। 80 वर्ष के तो आप मानेंगे ही। 80 वर्ष तो हिंदू विश्वविद्यालय को बने हो गए थे। तो वे बच्चे थे क्या? तब 6 महीने के थे? नहीं बेटे, तब भी बूढ़े थे। बुढ़ा आदमी तो गुरुजी 50, 60, 70 वर्ष का तो होता ही होगा। हाँ बेटे, इससे कम का क्या हो सकता है। हिमालय में वे जहाँ रहते थे और जाड़े के दिनों में जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तब वे बिल्कुल नंगे रहते थे। बीमार थे? नहीं, बीमार नहीं थे। बिल्कुल हट्टे कट्टे थे और ऐसे मजबूत थे कि उनकी कलाइयां और हाथ पांव में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता था। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? चलिए मैं बताता हूँ। अगर आदमी गायत्री मंत्र के आधार पर वास्तव में ध्यान करे तो क्या क्या नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र का केवल जप ही नहीं करें, बल्कि जप के साथ साथ में जो प्रेरणा है, संयम की प्रेरणा, उसको भी ग्रहण करें। शरीर के बारे में गायत्री मंत्र की एक ही प्रेरणा है, उसका नाम है संयम। व्यक्ति संयम बरतता है, चाहे अ हो चाहे ब हो, चाहे संत हो चाहे संत ना हो, वह लंबी जिंदगी पा लेगा। अथर्ववेद की साक्षी या गवाही 100% सही है। दूसरा, दिव्य प्राण। गायत्री का दूसरा सबसे बड़ा जो गुण है, जिसके ऊपर गायत्री शब्द ही रखा गया है, गय। गायत्री किसे कहते हैं? गय कहते हैं। प्राण को संस्कृत में, प्राण को मजबूत बनाने वाली, प्राण को ताकत देने वाली, प्राण का त्राण कर देने वाली गायत्री मंत्र कहते हैं। शब्दार्थ यह होता है गायत्री का। प्राण किसे कहते हैं? प्राण कहते हैं बेटे हिम्मत को, प्राण कहते हैं जीवट को, और प्राण कहते हैं साहस को। दुनिया में जितने भी उन्नतिशील लोग हुए हैं,
सब आदमियों के पास और कोई गुण रहा हो चाहे नहीं रहा हो, विद्या रही हो चाहे नहीं रही हो, शारीरिक बल रहा हो चाहे नहीं रहा हो, पर एक चीज जरूर रही है, अच्छे कामों के लिए साहस, बुरे कामों के लिए नहीं। बुरे कामों के लिए तो डाकुओं के पास होता है, चोरों के पास भी होता है, उच्चक्के और बेईमान और बदमाशों के पास भी होता है। उस साहस का हवाला नहीं दे रहा। प्राण सिर्फ अच्छे कामों के लिए आता है। अच्छे कामों के लिए हिम्मत की जरूरत होती और आदमी उसी हिम्मत के आधार पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। सफलता के द्वार पर हर एक के लिए खुले हैं, लेकिन उसमें प्रवेश करना केवल उन लोगों का काम है जो बहादुर हैं, जो हिम्मत वाले हैं, लड़ाकू हैं, जिनके अंदर जीवट है, जिनके अंदर साहस है। जीवट, साहस, हिम्मत, ये सब हमारे मन क्षेत्र की क्षमताएं हैं। गायत्री मंत्र का प्रवेश जब भी हमारे भीतर होगा तो यह परिणाम सामने आएंगे कि हम कैसे जाने गायत्री मंत्र आपके पास आया कि नहीं। हम कैसे जाने कि गायत्री की फिलॉसफी का आपने अध्ययन किया कि नहीं किया। हम कैसे माने कि आपका अनुष्ठान सही हुआ कि नहीं हुआ। हमको इन्हीं दो बातों से मानना पड़ेगा। आपको बुखार है कि नहीं हम कैसे जाने। बुखार जानने का एक ही तरीका है कि आपका शरीर गर्म होना चाहिए, तो हम मान लेंगे कि आपको बुखार है और आपके भीतर वाले हिस्से में जलन होनी चाहिए, बार बार प्यास लगनी चाहिए, भीतर भड़कन होनी चाहिए। भीतर की जलन और बाहर की गर्मी, इन दोनों चीजों को देखकर हम बता सकते हैं कि आपको बुखार है। अगर ये ना हो तो आपको बुखार नहीं है। गायत्री उपासना वास्तव में आपने की है कि नहीं, इसकी परख करनी हो तो आपके मन क्षेत्र में हमको एक ही जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि आपके भीतर जीवट और हिम्मत है कि नहीं। हिम्मत के अभाव में, शरीर की ताकत के अभाव में आदमी को चलना फिरना तक मुश्किल पड़ जाता है, खड़ा होना मुश्किल पड़ जाता है, और भीतर वाले हिस्से को, हिम्मत को, जिसको हम प्राण कहते हैं, उस प्राण के अभाव में आदमी छोटे छोटे संकल्पों तक को पूरा नहीं कर पाता। गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अमुक काम करेंगे, बीड़ी पीना बंद करेंगे, जल्दी उठा करेंगे, अरे साहब 2-4 दिन तो हुआ फिर ना हो सका। क्यों साहब, क्यों नहीं हो सका? अरे साहब ताकत नहीं है। उठे तो सही पर ताकत नहीं है। गिर पड़े भट से जमीन पर, बच्चा उठता है फिर गिर पड़ता है, ताकत नहीं है। इसको अंदर की जीवट कहते हैं, इसको संकल्प शक्ति कहते हैं, इसको इच्छा शक्ति कहते हैं, विल पावर कहते हैं, और बहुत से नाम हो सकते हैं जिसे हम जीवट कहते हैं। वह हमारे मन क्षेत्र में प्रवेश करती है। गायत्री जीवट के रूप में आती है, और जीवट के रूप में आ जाए तो छोटे छोटे बिना ताकत के आदमी ना जाने दुनिया में क्या से क्या कर सकते हैं। जीवट आदमी के पास हो तो वह क्या नहीं कर सकता। पुराना इतिहास पढ़ लीजिए, चाहे नया इतिहास पढ़ लीजिए, जीवट वाले आदमियों ने ही संसार में कुछ करके दिखाया है। कोलंबस को लीजिए, कोलंबस एक मामूली नाविक था, चलते चलते इतने लंबे सफर को पार करता हुआ आगे निकल गया। मल्लाओं ने धमकी दी थी कि हम तुम्हें मार डालेंगे, नहीं तो वापस लौट चलो। उसने कहा नहीं, हमको जाना है और इंडिया का पता लगाना ही है, और अमेरिका जा पहुंचा। आप इतिहास के पन्ने पलट डालिए, सारे के सारे हिम्मत वाले आदमी ही सफल होते हैं। भौतिक जीवन में हिम्मत वाले आदमी ही सफल होते हैं। अब्राहम लिंकन ने चुनाव लड़े और 13 बार चुनावों में हारते चले गए, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारे तो भाग्य ही फूट गए, हमारे कर्म में ही नहीं लिखा है। हाथ में हमारी लकीरें होती चुनाव में जीतने की तो हम जीत जाते। उन्होंने कहा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। हम तब
जब तक हम जिएंगे हम प्रयत्न करते चले जाएंगे। और 13वीं बार अब्राहम लिंकन को सफलता मिली चुनाव में, और वे बढ़ते चले गए और बढ़ता चला गया उनका चरित्र बेशक, उनका ज्ञान बेशक, उनकी विशेषताएं बेशक। लेकिन इन सारी की सारी विशेषताओं में एक चीज आपको याद रखनी चाहिए और उसका नाम है हिम्मत। हिम्मत के बिना बाकी चीजें काम की नहीं हो सकती। रॉकेटों पर रख करके, मिसाइलों पर रख करके एटम बम दूर दूर तक फेंके जा सकते। मिसाइल ना हो तब एटम बम रख दीजिए और फेंक दीजिए। ऐसे ही बंदूक की नली में रख करके गोली दूर तक फेंकी जा सकती है। जिस आदमी के उत्थान की बातों की जा सकती है, इसी तरह हिम्मत के सहारे सिद्धांत और आदर्शों की आदमी में हिम्मत नहीं है तो वह मरेगा। सिद्धांतवादी तो है पर हिम्मत इसमें है कि नहीं? हिम्मत तो नहीं है। हिम्मत नहीं है तो बेकार है इसका सिद्धांतवाद और बेकार है मतवाद। ये तो मरा हुआ आदमी है, ये मुर्दा आदमी है। हिम्मत के बिना भी कोई आदमी होते हैं। रीढ़ की हड्डी जिस आदमी के ना हो तो वह आदमी क्या? इसी तरह से हिम्मत जिस आदमी के भीतर ना हो वह भी क्या आदमी। गायत्री मंत्र आदमी को हिम्मत देता है। हिम्मत देने से छोटे छोटे आदमी भी, साधन विहीन आदमी भी क्या से क्या कर गए हैं। आप चाहे पुराणों को पढ़ लीजिए, इतिहास को पढ़ लीजिए, अखबारों को पढ़ लीजिए, इन तीनों में जो भी आपकी मर्जी पढ़ लीजिए। हिम्मत वाले आदमी दुनिया में क्या कर सकते हैं? दुनिया में हिम्मत वाले के नाम बताइए। बेटा, एक का नाम था नल और एक का नाम था नील। नल नील क्या होते हैं? नल नील रीछ थे। रीछ क्या कर सकते थे? नल नील ने समुद्र पर पुल बना दिया था। इन्होंने ये पढ़ा कहाँ से? इंजीनियरिंग कैसी सीख ली? भीतर की कोशिश और भीतर की लगन आदमी की योग्यता बढ़ाने में इतने ज़्यादा सहायक होते हैं जितने 1000 अध्यापक और 1000 वर्षों तक साहित्य नहीं हो सकता। नल नील इंजीनियर थे पर साहब वे तो रीछ थे। इंजीनियर कैसे हो गए होंगे? बेटे, मैं ज़्यादा बहस तो करना नहीं चाहता, पर पुराने ज़माने पर शक हो तो मैं भी सैकड़ों के नाम बता सकता हूँ। मी विश्वेश्वरैया से लेकर के ढेरों नाम पेश कर सकता हूँ जो बड़े मुसीबत में, गरीबी में और कड़ी कंगाली की हैसियत में और बड़े छोटे घरों में पैदा हुए थे और अपनी कोशिशों की वजह से कहाँ बढ़ते चले गए। नल नील के अतिरिक्त अच्छा और बताइए। और बेटे, हिम्मत के आधार पर हनुमान को ले लीजिए। हनुमान कौन थे? बंदर। अरे, तो आप बंदरों की बात कहते हैं, मनुष्य की बात कहिए। पहले आप बंदरों की बात सुन लीजिए, मनुष्य की पीछे कहूँगा। रीछ और बंदर। बंदर क्या कर सकते थे? बंदर बेटे समुद्र लांघ सकते थे, पहाड़ को उखाड़ सकते थे। अच्छा, इतना बड़ा काम कर सकते थे? हाँ, ऐसे ढेरों आदमी हैं। आपने शीरी फरहाद का नाम सुना है? फरहाद ने कितने लंबे पहाड़ को काटकर कितनी लंबी नहर ला दी थी। फरहाद का नाम इतिहास का उदाहरण हुआ और हनुमान पुराणों के हुए। आल्पस पहाड़ को किसने उठा लिया था? नेपोलियन ने। उसने कहा था, भाई साहब, रास्ता दीजिए हमको निकालने के लिए। अगर आप रास्ता नहीं देंगे तो हम पैरों के तले से कूट डालेंगे। किसने कहा था? आल्पस पहाड़ से। और आल्पस पहाड़ ने क्या जवाब दिया था? आल्पस पहाड़ ने, जो दुनिया के लिए चुनौती माना जाता है, सबसे ऊंचा पहाड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया के इतिहास में कोई भी आदमी इसे पार न कर सका। इतने शानदार पहाड़ ने सिर झुका दिया और कहा, अगर आपकी यही हिम्मत, यही जुर्रत है तो हम आपको रास्ता देंगे और आप खुशी से चले जाइए। नेपोलियन चला गया था। बेटे, रास्ते कितने लोगों ने दिए हैं। समुद्र की बात
कह रहा था। समुद्र को चैलेंज करने वाले और भी होते रहे हैं। अगस्त्य ऋषि ने सारे समुद्र का पानी चुल्लू भर में पी लिया था और रामचंद्र जी ने तीर लेकर समुद्र से कहा था कि हम तुम्हें सुखा देंगे। अरे साहब, ये तो गप है, पुराणों की कहानी है। अरे बाबा, गप है तो इतिहास सुन ले। इतिहास नहीं सुनता है तो अखबार अभी भी पढ़ ले। आप घटना की साक्षी लीजिए। हिम्मत वाले आदमी, जुर्रत वाले आदमी जमाने को बदल देते हैं, समय को बदल देते हैं और अपने आप को बदल देते हैं, वातावरण को बदल देते हैं। शर्त यह है कि आदमी में हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए, जीवट होना चाहिए। गायत्री मंत्र यदि हमारे प्राण क्षेत्र में, प्राणमय कोश में अर्थात मानसिक क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो क्या चीज देगा, आप ये अंदाजा लगाते रहिए।